Hello everyone, welcome back to my new video and a very big news for all the NEET 2026 aspirants. Like NEET 2026 application form is released just a while ago and बहुत सारे बच्चे अभी परेशान है, कंफ्यूज है कि सर हमें क्या करना है, फॉर्म भरना है नहीं भरना है. सो यू हैव टू वेट एटलीस्ट 3 to 4 days बिफोर मैं जब आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दूँ उसके बाद आपको फॉर्म भरना है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग NEET 2026. सो जो पब्लिक नोटिस है जो भी अभी आया बस थोड़ी देर पहले 8 फरवरी 2026, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन. तो इसमें आप अच्छे से समझ लें, इसमें बोला है सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग पे कि ये जो यूजी मेडिकल एजुकेशन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट किस के अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड है. फॉर BDS, एक BDS के लिए, एक BVSC आपको पता है वेटनरी जो साइंस होती है, जो अपने जानवरों के डॉक्टर होते हैं. IAH आयुर्वेदिक के लिए भी है. as followed in the past in accordance with the rules governed by the respective regulatory bodies. So similarly as per section 14 NEET UG के अंदर इसमें बोला डिसिप्लिन देखा जाएगा जिसके अंदर BAMS, BUMS, BSMS कोर्स भी ऐड हैं. BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन साइंस, BUMS यूनानी एंड BSMS सिद्धा. तो ये सारे कोर्सेज भी NEET 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आएंगे और इसी से आपको कॉलेज एडमिशन मिलेगा. सो द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन गवर्न दिस एक्ट एंड BHMS होम्योपैथी भी इससे ही मिलेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो NEET UG एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत तरीके से भरना है. MNS मिलिट्री सर्विस, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है उसके अंदर भी आपको BSc नर्सिंग कोर्सेज हैं, वो भी आपको NEET UG के बेसिस पे ही मिलने वाले हैं. तो आपको NEET UG का फॉर्म अच्छे से भरना है, ये चीज़ को आपको बता देता हूँ. BSc नर्सिंग, BSc MNS मिलिट्री नर्सिंग, BAMS, BUMS, BSMS, BHMS सारे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो सारे आपके होंगे NEET UG 2026 के लिए. इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको बता दिया. 3 मई 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है. इट्स ऑफिशियल नाउ. बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे थे सर व्हाट इज द फाइनल डेट. सो 3 मई 2026 इज योर फाइनल डेट फॉर NEET 2026 एग्जाम. सो बी प्रिपेयर, बी रेडी, योर काउंटडाउन इज स्टार्ट नाउ. सो आपको अब बहुत अच्छे से मेहनत करनी है बिकॉज आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है. सो बी रेडी फॉर दैट. एंड टोटल 180 मिनट्स का ही पेपर होने वाला है. ठीक है, 3 घंटे का ही पेपर है. पहले जैसा कोई नया रूल नहीं आया है. 2 से 5 आपका एग्जाम होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST. तो 2 से 5 आपको एग्जाम देना है और 12 बजे आपको पहुंच जाना है. और इसका जो एग्जाम है लैंग्वेजेस के अंदर 13 लैंग्वेजेस के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बहुत सारे जितनी 13 लैंग्वेजेस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो वो सारे के अंदर हो रहा है. अगर आप कंफर्टेबल हो अपनी लैंग्वेज के अंदर तो आप वो चूज़ कर सकते हो, वरना आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो. इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर अगर मैं हिंदी का ऑप्ट करता हूँ तो क्या पेपर मेरा पूरा हिंदी में आएगा? तो नहीं, आपका पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश में आएगा. लेकिन जो मेन प्रायोरिटी है क्वेश्चन की जो सही होने की होगी वो होगी इंग्लिश के थ्रू. अगर आपका क्वेश्चन हिंदी के अंदर कोई ऑप्शन गलत है तो इंग्लिश में जो सही है उसी को ही मान्य किया जाएगा. कोई मिस्टेक है तो आपको इंग्लिश से ही प्रेफर किया जाएगा. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. जो भी आप लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज चूज करोगे तो आपको बाय लैंग्वेज वाला पेपर मिलेगा, जिसमें एक इंग्लिश होगी और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी. ठीक है, अगर आप इंग्लिश लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश का पेपर मिलने वाला है. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 8 फरवरी से 8 मार्च. पूरा 1 महीना मिल रहा है गाइस. सो यू हैव टू वेट फॉर ऑल माई इंस्ट्रक्शंस बिफोर अप्लाइंग फॉर NEET 2026 एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 9 PM. तो 8 मार्च तक आपको कोई अब जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप वेबसाइट पे जाओ, कूद जाओ और हैंग हो जाएगी. वहाँ आपका कोई पेमेंट फेलियर हो गया, कोई इशू हो गया, कोई पासपोर्ट साइज फोटो, बहुत सारी चीज़ होती है. सो यू हैव टू वेट. ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फी ट्रांजेक्शन 8 मार्च तक आपको डेट दी गई है. आराम से बहुत टाइम है. करेक्शन आपको 10 मार्च से 12 मार्च है. आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि आपको करेक्शन की जरूरत पड़े. आपको कोई डाउट है, क्वेरी, आप पहले मेरे से पूछो, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है. तो ये तो ध्यान रखना है. फीस आपको बता देता हूँ. फीस का जो जनरल के लिए जो फीस है वो है 1700. ठीक है, और जनरल EWS OBC NCL 1600 और SC ST PWD थर्ड जनरल 1000 रुपीज़. तो ये आपकी फीस क्राइटेरिया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है. और अगर कोई NRI है, आउटसाइड इंडिया है, तो उसकी 9500 ये फीस है. तो इसके बाद आपको बता देता हूँ जो सिटी आपको अलॉट होगी वो अभी अलॉट नहीं होगी, आपको टाइम दिया जाएगा. जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, एडमिट कार्ड आने वाला होगा, उससे 7 दिन पहले आपको ये सिटी अलॉटमेंट बताते हैं कि भैया आपका सेंटर यहाँ है. लेकिन लास्ट ईयर से क्या हो रहा है कि जहाँ आधार कार्ड का जो परमानेंट एड्रेस है आपको वहीं पर ही सिटी अलॉट हो रही है. तो ये चीज़ बहुत अच्छी करी है बिकॉज कई बार बच्चों को बहुत दूर भेजा जाता था. तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने आधार कार्ड के हिसाब से आपको सिटी अलॉट करी है जो आपके आसपास है. इसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो भी आपको अनाउंस करेंगे. एग्जामिनेशन आपको बता दिया ऑफिशियली 3 मई 2026 को होने वाला है. एग्जाम 180 मिनट का होगा, 3 घंटे का. 2 से 5 एग्जाम होगा.
सेंटर आपको बता दिए जाएंगे, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड आंसर की वो भी आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। आप मुझसे कनेक्ट रहना, मैं आपको सब कुछ एग्जैक्टली बताता जाऊंगा कि आपको कब क्या करना है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू जस्ट स्टडी। अपने जितने भी कोर कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड लगाओ, इन सब के अंदर परेशान नहीं होना है। मैं आपको बता दूंगा, वैसा आपको फॉर्म भर देना है। जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस होगा लेटर वेबसाइट पे, तो आप मान के चलो कम से कम 1.5 महीने बाद आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। सो 3 मई तो 3 जून, और आप मान के चलो कि जुलाई के अंदर आपका एग्जाम रिजल्ट अनाउंस होगा, अगर कुछ भी खराब नहीं हुआ। बिकॉज नीट का ये रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड, हिस्ट्री रिकॉर्ड है कि कुछ ना कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, पेपर लीक हो जाता है या कुछ ऐसा इशू आ जाता है जिस वजह से डिले हो जाता है और बहुत डिले हो जाता है। सो आई होप कि इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पेपर मीडियम से मॉडरेट आने वाला है। सो यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी put your belts on your head and start studying. So thank you so much for watching this video, and if you have any query you can personally contact on my Instagram handle @PanduPathan or my Telegram channel. Link is in the description. I'll connect you and I'll guide you. So thank you so much. All the best.